पहला T20 कौमी टीम को बदतरीन शिकस्त। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश ने 111 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल किया। परवेज हुसैन 56 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। फखर जमान के अलावा कौमी टीम का कोई भी खिलाड़ी टिक न सका। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। पूरी टीम 110 रन बनाकर ऑल आउट। पाकिस्तानी बल्लेबाज बांग्लादेशी टाइगर्स का शिकार। पाक बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच में कौमी टीम की बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा गई। इनिंग्स के आगाज के साथ ही कौमी बैटर्स बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने रेत की दीवार साबित रहे। साइम अयूब 6, मोहम्मद हारिस 4, कप्तान सलमान अली आका 3 रन बनाकर चलते बने। हसन नवाज 0 और मोहम्मद नवाज 3 रन बनाकर रन आउट हुए। फखर जमान ने बांग्लादेशी बॉलर्स का डटकर मुकाबला किया। 34 गेंदों पर 44 रन बनाए। सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा मैं अपने फ़राइज़ व कराए मुनसिबी ईमानदारी, अपनी तय सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर, कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25 मखसूस सीटों पर अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने मुंतखब अरकान से हलफ लिया। मखसूस सीटों में 21 ख़वातीन और 4 अक़लियती नशिस्तें शामिल। मुस्लिम लीग नून और JUI के 7 अरकान ने हलफ उठाया। पीपल्स पार्टी के 4, ANP के 2 और PTI के 1 रुकन ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर KP को नामजद किया था। KP असम्बली में मखसूस सीटों पर हलफ बर्दारी नहीं हो सकी थी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी चैलेंज करने का फैसला। गंडापुर ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हलफ आइन की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास मुलतवी हुआ। आइन का आर्टिकल 65 वाज़ेह है, हलफ सिर्फ असम्बली फ्लोर पर हो सकता है। कल हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। वज़ीर आला KP बोले, मखसूस नशिस्तें छीनी गई हैं। कहा था इन नशिस्तों पर हलफ नहीं उठाने देंगे और ऐसा ही किया। पीछे तो PTI पूरे जुलूस लेके लाहौर गई थी, तो वो बताए ना कहाँ पे है। तो वो वहीं पे जो है उनका एक नज़रिया, एक जज्बा, एक जुलूस, एक जनून, जो पत्नी क्या क्या नाम देते थे कि 5 अगस्त को होगा, वहाँ पर ठुस हो गया, 90 दिन में आ गया। अब 90 दिन, अब हम 90 दिन तो माजी में डिक्टेटर्स भी 90 दिन करते थे। तो उन्होंने अपने नज़रिए को खुद वहाँ पर दफन कर लिया और वहाँ से बारात की शक्ल में ATM को पेशावर लेके आए हैं। सेनेट अरकान से आइन के मुताबिक हलफ लिया। तहरीक इंसाफ ने आइन की खिलाफ वर्जी की। ATM के पीछे पूरी PTI जुलूस लेकर जा रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की लफ्जी गोलाबारी। बोले, सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में एक फार्मूला तय पाया था। हमारी कोशिश होगी 6 से 7 अरकान मुंतखब करवाएं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त 30 से 35 आज़ाद अरकान मौजूद हैं। PTI के नाराज अरकान दर्ज गए कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। सेनेट इंतखाबात का अमल कल 11 बजे जिरगा हॉल में होगा। KP असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने पर मुलतवी। PTI के अरकान का असम्बली इजलास का बाइकॉट। हुकूमती अरकान की जानिब से कोरम की निशानदही पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। कोरम की निशानदही पर अपोजिशन अरकान की जानिब से एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव किया। स्पीकर गर्दी नामंजूर के नारे लगाए। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला कहते हैं कि 1.5 साल से सेनेट में KP की नुमाइंदगी नहीं है। सियासी नाबालिग 12 साल से KP में बैठे हैं। स्पीकर के पास ये इख्तियार है, गवर्नमेंट के पास। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस जो थोड़ी बहुत बची है, इसको अपने हाथों से आप किसी और के हवाले ना कर दो। हमें अदालत जाने की या चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी अगर ये अपना काम पूरा कर। पार्टी फिर एक्शन लेगी, क्योंकि देखिए ये इमरान खान साहब का फैसला है और इमरान खान साहब के फैसले से नफी करना जो है इमरान खान साहब के हुक्म की नफी है। वो तो फिर पार्टी जो भी है, पार्टी जो भी डिसीजन लेगी, जो भी उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेगी, तो पार्टी का फैसला सिर्फ और सिर्फ सेनेट इलेक्शन तक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए सबको कि इससे पहले भी 8 और 3 के ऊपर हमारा एक पहले भी एक हुआ था आपस में यही वाला फैसला कि 8 हमारे और 3 इनके, उसका रिजल्ट नहीं मिली थी। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। नाराज उम्मीदवार मेरे या पार्टी के नहीं, बानी PTI के फैसले को नहीं मान रहे।
बानी के तमाम फैसलों पर मिनोअन अमल करूंगा। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर ने बता दिया, कहा मुआहदे के तहत हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 सीटें मिलेंगी। नाराज पार्टी उम्मीदवारों के इलेक्शन लड़ने के बावजूद हुकूमत मुआहदों की पासदारी करेगी। आज आप जानते हैं कि एक प्लान के तहत दोबारा से केपी हुकूमत ने मिलकर केपी के स्पीकर ने आज अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया है। साजिश के तहत अरकान को हलफ बर्दारी से रोका गया। केपी असम्बली में कोरम का मसला मंसूबे के तहत किया गया। ये रिवायत बर्दाश्त हरगिज नहीं की जाएगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी कहते हैं, सेनेट इलेक्शन पर सूरत हाल PTI की अपनी पैदा करता है। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बड़ा आईनी जुर्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, 13 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मालाकंड में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ मौसर कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 9 खारजी दहशतगर्द हलाक, 8 गिरफ्तार, खारजियों के 2 ठिकाने भी तबाह। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पसंद की शादी करना नौजवान जोड़े का जुर्म बन गया। कोयटा में जुल्म की इंतहा, दिन दिहाड़े शौहर और बीवी का कत्ल। मुल्जिमान ने दोनों पर गोलियां बरसाईं, तड़प तड़प कर दोनों की जानें चली गईं। कत्ल के दौरान मुल्जिमान वीडियोस भी बनाते रहे। हौलनाक वाक़े ने दिल दहला दिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान का वाक़े का नोटिस, फौरी तहकीकात और मुजरिमों की गिरफ्तारी का हुक्म। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान का कहना है कि इंसानियत सोच तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची में टैंकर माफिया को लगाम डालने में इंतजामिया नाकाम। डिफेंस कोरंगी रोड पर दिल खराश वाकया, टैंकर ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 कम उम्र लड़कों को कुचल दिया। दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। वाटर टैंकर का ड्राइवर फरार। ठट्टा बाईपास के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 6 जिंदगियों का चिराग गुल। कराची से केंचर झील जाने वाली बस खाई में जा गिरी, 6 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। मुतासरीन का ताल्लुक औरंगी टाउन से है। 2 की हालत नाजुक। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां की। इस्लामाबाद के चक शहजाद रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी शहरियों पर चढ़ दौड़ी। खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू काम के मुताबिक खवातीन सड़क क्रॉस करते हुए गाड़ी की जद में आई। हादसा तेज रफ्तारी और गफलत के बाइस पेश आया। खैरपुर में अफसोसनाक हादसा, टंडो मस्ती के करीब बारिश के बाइस तेज रफ्तार मुसाफिर कोच बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में खातून और ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चे समेत 15 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच कराची से मानसहरा जा रही थी। बाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का काबुल का दौरा। मोहसिन नकवी के अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अफगान वज़ारत दाखिला आमद पर सिराजुद्दीन हक्कानी ने खैर मकदम किया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और दरअंदाजी, कलदम तहरीक तालिबान पर तबादला ख्याल, पाक अफगान सरहद की मौसर मैनेजमेंट, मनशियात की रोकथाम से मुतालिक बातचीत। अजरक वाली नंबर प्लेट की आड़ में लूट मार का नया धंधा। नंबर प्लेट देनी है तो मुफ्तें लोग शौक से लगाएंगे। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की हुकूमत सिंध पर तनकीद, कहा सिंध में हर शोबा बदतरीन हालत में जा रहा है। पीपल्स पार्टी के लहजे देखे घमंड की इंतहा है। कराची को मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया गया। हमारा फर्ज है इन्हें समझाएं, होश से काम लें। वफाकी हुकूमत 100 अरब रुपए दे जो इस शहर का हक है। मेयर मुर्तज़ा वहाब का मुतालबा। वफाकी हुकूमत कराची में एक काम तो करके दे। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में चीज़ें रुक जाती हैं। ये इलाका चलता है तो कराची और पूरा मुल्क चलता है। पीपल्स पार्टी ने कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। दिन में रात गए बादलों की घन गरज। मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। गम्बट, सकरन, दादू, ढेरकी, नवाबशाह, नौशहर फिरोज में भी बारिश। कराची में मानसून के 30 स्पेल की एंट्री। शहर कायद में बारिश की पेश गोई। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, भावलपुर समेत मशतर अजला में
बारिश का इम्कान। NDMA का मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरियाए काबुल, सवात, पंचकोड़ा, कालपनी नाला और बारा नाला में तुग़यानी का खतरा। बालाई पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का भी खतरा। बारिशों का नया स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहेगा। वज़ीर दाखिले की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मज़ीद फ़ाल बनाने की हिदायत। सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में इजलास। IG इस्लामाबाद की सेफ सिटी पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला की सेफ सिटी की मॉनिटरिंग को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और 1 इन्फो मोबाइल ऐप का इफ्तिताह भी किया। अख्तर मेंगल निजी परवाज से ऑफलोड, बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक अख्तर मेंगल को दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से ऑफलोड किया गया। अख्तर मेंगल का नाम PNIL में होने की वजह से दुबई जाने से रोका गया। सिंतास मुआहदा तनाज़िया बालाई ममालिक के लिए इंतबा बन गया। चीन की भी भारतीय हरकत पर गहरी नज़र। इंडस वाटर ट्रीटी के तनाज़े ने आलमी आबी मुआहदों पर सवालात उठा दिए। बरतानवी लॉर्ड्स का सिंतास मुआहदे की फौरी बहाली पर जोर। भारत ने सिंतास मुआहदा तोड़कर बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की। भारत ने इलाक़ाई अमन को भी खतरे में डाल दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का फ़रोग़ तालीम के लिए शानदार और मुनफरिद मनसूबा। स्कूल ऑन व्हील, मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील। मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फ़ैसला। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को तालीम से आरास्ता करेगा। हुकूमत सिंध का तालीमी इनक़लाब। जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब का बजट और नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आगाज़। हुकूमत सिंध ने पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरला शुरू कर दिया। 1.4 अरब रुपए का बजट मुख्तस। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि PTIP नौजवानों को डिजिटल मईशत का हिस्सा बनाने के लिए एक मॉडल प्रोग्राम बन चुका है। अब तक 13,565 तलबा को जदीद IT शोबों में तरबियत दी गई। लाहौर के इलाके सतारा कॉलोनी में बीवी से नाराजगी पर शौहर ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। वाक़े की फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। शौहर रज़ाक ने बीवी की नाराजगी पर ससुराल के घर के बाहर खुद को आग लगाई। 38 साल रज़ाक को तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में शौहर के हाथों जलाई गई खातून दम तोड़ गई। राबिया को 14 मार्च को मुबैना तौर पर शौहर वकास ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। खातून का 50% जिस्म झुलस गया था। 4 माह से अस्पताल में ज़ेर लाश थी। लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों का खून बहाने से बाज न आया। सह्यूनी फ़ौज की वहशियाना बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 73 फ़लस्तीनी शहीद। बम और गोलियों के साथ इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों को भूखा मारने लगी। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से नौमालूद समेत 2 बच्चे जाँ बहक। इसराइली हमलों में 84 फ़लस्तीनी जान से गए। इसराइल का मरकज़ी गजा के गुंजानाबाद शहर से फ़लस्तीनियों को इनखिला का हुक्म। जनूबी कोरिया में बारिशों और सैलाब से तबाही, हलाकतों की तादाद 14 हो गई। 12 लापता। डिजास्टर हुकाम के मुताबिक ज्यादातर अम्बार जनूबी काउंटी सेंचियोंग में हुई है। जनूबी काउंटी सेंचियोंग में मुझसे अब तक तकरीबन 800 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वियतनाम में सयाहों की कश्ती उलटने से 34 सयाह हलाक। रेस्क्यू एहलकारों ने 11 सयाहों को बचा लिया, जबकि 9 की तलाश जारी। हादसा मारूफ सयाहती मुकाम हालोंग बे में बारिश और खराब मौसम के बायस पेश आया। कश्ती पर 53 अफराद सवार थे, जिनमें 20 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। खौफजदा भारत एक और मैदान से भाग निकला। पाक भारत लेजेंड्स मैच मनसूख। शाहिद अफरीदी को टीम में शामिल करने पर भारतीय खिलाड़ियों का मैच खेलने से इनकार। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन और हरभजन सिंह ने मैच खेलने की मुखालिफत की। टूर्नामेंट के मुंतज़मीन के मुताबिक इवेंट के बाकी मैचेस स्केड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। मोदी के नक्शे कदम पर चलते भारतीय क्रिकेटर्स ने खेल को नफरत की नज़र कर दिया। जंग में शिकस्त, सिफारतकारी में नाकामी, भारत को हर मुहाज पर शर्मिंदगी है। सेनेटर शहीर रहमान कहती हैं कि भारतीय खिलाड़ियों का आलूदा तर्ज अमल उनकी मोदी परस्त जहनियत की अक्कासी करता है। खेल तो अमन, रवादारी और बाहमी एहतराम का पैगंबर होता है।
और कराची की आर्ट गैलरी में जंगी मनाजिर की दिलकश नुमाइश। सनत आर्ट गैलरी में वॉरफेयर, तहजीब और तारीख पर मबनी मुनफरद नुमाइश के शुरका ने खुद को महसूस किया।